बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में महागठबंधन की शानदार जीत के बाद आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने जमकर जश्न तो मना लिया, लेकिन अब इस महागठबंधन और नीतीश सरकार के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। इन लोगों ने चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से दिए गए कई बयानों को जिस तरीके से गलत साबित किया, वैसे ही आगे भी गठबंधन की सरकार बनने पर तालमेल नहीं होने के विपक्ष के दावों को भी गलत साबित करना होगा। विपक्ष ने पहले आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन नहीं हो पाने और गठबंधन होने पर नीतीश को लालू की ओर से मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करने की बात कही थी, लेकिन उन सब बातों को धत्ता बताते हुए नीतीश और लालू दोनों ने एकजुटता दिखाई। उन लोगों ने यह साबित कर दिया कि वे पुराने बिछड़े हुए दोस्त हैं जो कुछ मतभेदों की वजह से अलग हो गए थे, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते ही सही अब वे साथ साथ हैं और आगे भी साथ मिलकर बिहार की तरक्की के लिए नई इबारत लिखेंगे। अभी महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है नीतीश मंत्रिमंडल का बनाना। मंत्रिमंडल को बनाने के दौरान उन लोगों के सामने कई अड़चनें आनी है। इसमें न केवल सभी दलों की मंत्रिमंडल में भागीदारी का विश्लेषण करना है, बल्कि विभागों का बंटवारा करने में भी काफी माथापच्ची करनी होगी। उन लोगों को काफी गंभीरता बरतते हुए इस मामले को सुलझाना होगा। चुनाव में तो महागठबंधन के दलों ने जनता के बीच जाकर एक दूसरे के वोट बैंक को ट्रांसफर भी करा लिया और सत्ता पर काबिज भी हो गए, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर के नेताओं में तालमेल बिठाए रखने के लिए काफी कवायद करनी होगी। महागठबंधन के दो महारथी लालू और नीतीश की अपनी अपनी पहचान है। लालू को पिछड़ों को जुबान देने वाला नेता के रूप में जाना जाता है, तो नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग को सभी मानते हैं। इन दो महारथियों के पास वर्षों तक सत्ता के शीर्ष पद को संभालने का अनुभव है और वे जनता के नब्ज से भली भांति वाकिफ हैं। दोनों के अनुभव और संयुक्त प्रयास से जनहित के मुद्दे के निराकरण करने में काफी हद तक मदद मिलने की उम्मीद है। दोनों नेताओं ने इसे लेकर ऐलान भी कर दिया है। साथ ही उन लोगों ने अपने सिपह सलारों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि दिए गए जनादेश को वो हल्के में ना लें और अगर वे ऐसा करेंगे तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। महागठबंधन के लिए ये 5 साल अग्नि परीक्षा की तरह हैं। जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी होगी। नीतीश सरकार को इन बातों को देखते हुए काफी सोच समझकर कदम उठाने होंगे। पूरे देश की जनता की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई थीं। वजह थी कि इस चुनाव को देश की राजनीति की परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा था कि राजनीति किस करवट बैठती है। अब भी ये निगाहें नीतीश सरकार की हर गतिविधियों पर टिकी रहेंगी और इसके क्रियाकलापों को भी जनता बारीकी से देखेगी और साथ में केंद्र की बीजेपी सरकार की गतिविधियों को भी परखेगी। जिस तरह से जनता दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के कामों का लिटमस टेस्ट कर रही है और 2016 में 4 राज्यों और 2017 में 1 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते वक्त एक बार जरूर सोचेगी कि वे किसके कामकाज को बेहतर मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जफर इमाम, न्यूज़ 11 रांची।